खुदाम यसुम मसीह जिसकी पैदाइश दुनिया भर के लिए खुशी का बायस बनी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम क्रिसमस के हवाले से पूछे जाने वाले 3 आम सवालात पर गौर करेंगे और उनमें से पहला सवाल जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं वो ये है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनका कहना यह है कि चूंकि बाइबल मुकद्दस में तो हमें नहीं बताया गया कि यसुम मसीह की पैदाइश कौन सी तारीख को हुई है, तो फिर हम 25 दिसंबर को ही ये ईद क्यों मनाते हैं। तो इस सवाल के जवाब में वो लोग जो कि बाइबल मुकद्दस और मसीहत की सच्चाई के कायल नहीं हैं या फिर इसके मुखालिफ हैं, जैसे कि सेकुलर्स हैं या हम लिबरल स्कॉलर्स कहेंगे, यानी वो जो कहलाते तो मसीही हैं लेकिन वो बाइबल मुकद्दस की सच्चाई के उस तरह से कायल नहीं हैं जैसे कि आम मसीही होते हैं, तो उनका जवाब यह होता है कि 25 दिसंबर दरअसल सूरज देवता का दिन कहलाता था। एक ईद उस दिन मनाई जाती थी जिसको सॉल इन्विक्टस कहा जाता था, जिसका मतलब होता था अनकॉन्करेबल सन, यानी काबिल शिकस्त सूरज। लेकिन बाद में रूमी शहनशाह कॉन्स्टेंटीन ने इसी दिन का नाम क्रिसमस रख दिया ताकि उसको हटाकर मसीही मजहब का प्रचार किया जा सके। तो अब जो सेकुलर हैं या लिबरल्स हैं उनका इस तरह की बातें करना समझ में आता है चूंकि वो पहले ही मसीह और मसीहत के मुखालिफ हैं। लेकिन जब बाज मसीही उनके इन नजरियात को मन्नो अन कबूल कर लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पर ये एक दुख की बात होती है, चूंकि जो मसीही इस तरह की बातें करते हैं वो यकीनी तौर पर चर्च हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है और ये दरअसल वो इब्तदाई कलीसिया की तौहीन करते हैं कि जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर उन्होंने बाइबली सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ किया। चूंकि इब्तदाई कलीसिया का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि वो मसीह यस्सू पर जो ईमान रखते हैं उसके साथ वो दूसरे जो अकायद हैं उनको भी मिक्सअप कर लें, लेकिन कलीसिया अपने ईमान पर खड़ी रही। तो अगर कोई शख्स और ख़ास तौर पर अगर कोई मसीही है तो इस तरह की बात करे तो वो इब्तदाई कलीसिया की तौहीन कर रहा है, वो इस तरह से इस कलीसिया को पेश कर रहा है जैसे कि वो हर बात को कबूल करने के लिए तैयार थे। ऐसा हरगिज नहीं है, उन्होंने अपनी जानें दी लेकिन मसीही जो ईमान है इसकी सच्चाइयों पर वो कायम रहे। तो जब ये कहा जाता है कि ये सॉल इन्विक्टस एक देवता का दिन था और सिंपली इसका नाम क्रिसमस रख दिया गया, तो ये सरासर झूठी बात है और इसके ताल्लुक से चंद एक हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इसमें यह बात तो सच है कि 25 दिसंबर को सल्तनत रोमा में एक ईद मनाई जाती थी जिसे सॉल इन्विक्टस कहते थे, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि यह सूरज देवता के लिए ईद मनाई जाती थी। ताहम याद रहे कि इस वाली ईद का आगाज 274 एडी 274 ईस्वी में होता है। इसके अलावा दूसरी हकीकत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अगरचे के बाइबल मुकद्दस में यसुम मसीह की पैदाइश की तारीख हमें नहीं बताई गई है, लेकिन कलीसियाई तारीख हमें बताती है कि इब्तदाई कलीसिया यस्सू की पैदाइश के हवाले से एक खास ईमान रखती थी। उनका मानना था कि यसुम मसीह जब मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़े तो ये 25 मार्च का दिन था और दरअसल आज भी बहुत सारी कलीसियाएं 25 मार्च को एक ईद मनाती हैं जिसे डे ऑफ अनंसिएशन कहा जाता है। अनंसिएशन जो लफ्ज़ है वो अनाउंस से निकला है, यानी कि जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर जाहिर होता है और इस बात का ऐलान करता है कि खुदा का फजल उन पर हुआ है और अब वो उम्मीद से होंगी। और कलीसिया का ईमान यह है कि उस दिन मुकद्दसा मरियम उम्मीद से होगी। सो 25 मार्च को समझा जाता है कि वो दिन जब यसुम मसीह मुकद्दसा मरियम के बातन में पड़े। और फिर अगर आप 25 मार्च से 9 महीने गिनना शुरू करें तो ये 25 दिसंबर बनता है। और इस बात का जो पहला रिकॉर्ड हमें मिलता है वो 204 ईस्वी में 204 एडी में मिलता है कि जब एक क्रिश्चियन हिस्टोरियन जिनका नाम हिप्पोलाइटस ऑफ रोम था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यसुम मसीह की पैदाइश के हवाले से यह माना जाता है कि वो 25 दिसंबर को हुई। और फिर इसी तरह की बात एक और क्रिश्चियन हिस्टोरियन जिनका नाम सेक्सटस जूलियस अफ्रीकैनस था, उन्होंने भी किया। सो ये बात बड़ी अहम है कि 204 में हमें पहली तहरीर मिलती है जिसमें एक क्रिश्चियन हिस्टोरियन बताते हैं कि कलीसिया ईमान रखती है कि यसुम मसीह मुकद्दसा मरियम के बातन में 25 मार्च को पड़े और 25 दिसंबर को वो पैदा हुए। सो मैंने आपको बताया था कि जो
सूरज देवता की ईद मनाई जाती थी सोल इन्विक्टस, वो 274 एडी में मुकर्रर हुई। तो उससे कोई 70 साल पहले क्लीसियाई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि जिसमें यह कहा गया कि मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई है। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि 312 ईस्वी 312 एडी तक क्रिश्चियनिटी, मसीहत एक गैर कानूनी मजहब था, जिसका नतीजा ये होता था कि वक्तन फवक्तन ऐसी लहरें उठती रहती थी। जब कोई नया रोमी शहनशाह आता तो वो मसीहत पर जुल्म और सितम करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से कलीसिया को छुप कर रहना पड़ता था, अपने आप को वो शो नहीं करते थे। कलीसिया अगरचे के बहुत सारी जगहों पर मौजूद थी, लेकिन ये इबादत या तो घरों में लोग करते थे या फिर कहीं छुप कर उन्हें बाज़ौक़ात करना पड़ती थी। तो अब सोचिए कि जब कलीसिया को इबादत भी छुपकर करना पड़ती है तो किस तरह से वो कोई ईद इस तरह से खुले आम मना सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 4वीं सदी से पहले कलीसिया इस तरह से एक ईद के तौर पर यीशु मसीह की पैदाइश को नहीं मना रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना तो कलीसिया ने 25 दिसंबर इसलिए चुना कि उस दिन सोल इन्विक्टस होता है, सूरज देवता का दिन है, तो हम मसीह की ईद उस दिन मना लेते हैं, बल्कि इस वाली ईद जो कि गैर कौमों की ईद थी सोल इन्विक्टस की, उससे 70 साल पहले हमारे पास रिटन रिकॉर्ड मौजूद है कि कलीसिया इस बात का यकीन करती थी कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर को हुई है। लेकिन फिर जब 312 में रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन जो है वो मसीहत की तरफ रागिब हो जाता है, और यहां पर याद रहे कि अभी तक उसने मसीहत को कबूल नहीं किया है, लेकिन उसका रवैया कलीसिया की तरफ बदल जाता है। तो फिर उसके बाद ये कलीसिया है जो सजेस्ट करती है, रूमी शहंशाह से बात करती है और उससे कहती है कि चंद दिन मुकर्रर किए जाएं, और उन्हीं में से एक क्रिसमस डे भी है। तो कलीसिया की तरफ से कहा गया कि इस दिन को एक कानूनी शक्ल दी जाए। और फिर 336 ईस्वी में यानी कि 336 एडी में रूमी शहंशाह ने कलीसिया की इस दरख्वास्त को मान लिया और इस वाले दिन को एक सरकारी दिन करार दे दिया। तो आपने इस फर्क मलहू से खातर रखना है कि 25 दिसंबर का दिन कॉन्स्टेंटीन ने नहीं चुना, ये कलीसिया ने बताया कि इस दिन हम यीशु मसीह के लिए उनकी पैदाइश की ईद मनाना चाहते हैं। और ज़ाहिर है ये कॉन्स्टेंटीन के पास इख्तियार था, तो उसने फिर इस पर सरकारी मोहर सब्त कर दी कि आप इस दिन ऐसा कर सकते हैं। ताहम इसको आप खुदा की परवरदिगारी कह सकते हैं कि जब 25 दिसंबर को क्रिसमस सरकारी सतह पर मनाया जाने लगा तो फिर सोल इन्विक्टस जो कि सूरज देवता का दिन था उसका वजूद ख़त्म हो गया, और जैसे यीशु मसीह ने बहुत सारी और चीज़ों को कॉन्कर कर लिया, तो ये सोल इन्विक्टस जो है अनकॉन्करेबल सन जो है ये भी मफ्तू हो जाता है, और आज किसी को भी इसका पता नहीं है, जबकि क्रिसमस जो है वो दुनिया भर में 1600 साल से उसी तरह से मनाया जा रहा है। और फिर क्रिसमस के हवाले से जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्रिसमस का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसका यीशु मसीह की पैदाइश से क्या ताल्लुक है। तो उस हवाले से पहली चीज़ हमने जहन में रखनी है कि ये लफ्ज़ क्रिसमस दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास। और क्राइस्ट का मतलब तो आप बाखूबी जानते हैं कि इसका मतलब होता है मसीह, और दूसरा जो लफ्ज़ है मास, इस पर अभी हम गौर करेंगे। और इस हवाले से दूसरी चीज़ हमने जहन में रखनी है कि आज भी जब मसीही इबादत होती है तो उसके इख्तिताम पर पास्टर साहब या फिर फादर जी एक जुमला बोलते हैं, इबादत बर्खास्त है, आप सलामती से जा सकते हैं। तो ये नया आइडिया नहीं है, बल्कि कलीसिया में शुरू से ही ये अल्फाज या इससे मिलते जुलते अल्फाज बोले जाते थे। तो रोम में जो इबादत होती थी वो लातीनी ज़ुबान में होती थी, तो लातीनी ज़ुबान में जो इख्तितामी अल्फाज बोले जाते थे, ये जो जुमला बोला जाता था वो कुछ यूं होता था, इटे मिसा एस्ट, जिसका तर्जुमा बनता है जाओ तुम्हें भेजा जाता है। और इसके पीछे आइडिया ये था कि चूंकि तुम इबादत में आए जहां पर तुमने कलाम सुना है, तो अब अपने इलाकों में जाओ और वहां जाकर मसीह के गवाह बनकर जिंदा रहो। तो इसमें जो मरकजी लफ्ज़ है वो मिस्सा है, जो कि मिस्सेओ से निकला है, जहां से हमारे पास इंग्लिश का लफ्ज़ मिशन आया है, और जैसा आप जानते हैं कि इसका मतलब है भेजना। और चूंकि हर मसीही इबादत के इख्तिताम पर यह जुमला बोला जाता था, तो फिर इबादत का जो दूसरा नाम लिया जाने लगा वो मस्सा था, जो इंग्लिश में जब आया तो वो मैस बन गया, उर्दू में हम उसे पाक मास कहते हैं। तो इस तरह से मैस या मास का लफ्ज़ी मतलब बनता है वो है मसीही इबादत,
और फिर जब क्रिसमस को एक ईद के तौर पर मनाया जाने लगा तो फिर इसको नाम क्रिसमस दिया गया, यानी कि एक ऐसी इबादत जो खास यीशु मसीह की पैदाइश के साथ ताल्लुक रखती है। और फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या क्रिसमस मनाना हर मसीही पर फर्ज है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये उस तरह से फर्ज नहीं है जैसे कि हम बपतिस्मा लेते हैं या फिर हम पाक इशा की रस्म अदा करते हैं, लेकिन बहरहाल ये मुफीद ज़रूर है। इस हवाले से मैं अपनी पिछली चंद वीडियोस में भी एक असूल बता चुका हूं कि खुदा ने कलीसिया को ये इख्तियार दिया कि वो बाइबल मुक़द्दस का जो ओवरऑल मुकाशफा है उसकी रोशनी में चंद असूल कायदे मुरतब कर सके, जिसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि कोई बात खुदा का बराह रास्त हुक्म ना हो, लेकिन कलीसिया इस बात को मुफीद समझे और वो मुकर्रर करे। लेकिन जिस चीज़ को वो मुकर्रर करती है उसके लिए लाजम है कि वो बाइबल का जो मुकाशफा है उससे मुतसादम ना हो, यानी कि बाइबल मुक़द्दस में उसके खिलाफ कोई ऐसा हुक्म ना पाया जाता हो। उसकी मिसाल आप मसीही निकाह की रस्म से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में कहीं नहीं लिखा है कि निकाह से पहले आपने 3 पुकारें देनी हैं, लेकिन कलीसिया ने इस बात को देखा कि बाज़ औक़ात दुल्हे दुल्हन के बारे में पता नहीं होता, वो जानने वाले नहीं होते, उनके बैकग्राउंड्स का पता नहीं होता है, तो ये ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को पुकार दी जाए ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी शरई बीच में मसला है तो उस सबब से ये निकाह ना किया जा सके। लेकिन आप देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई नहीं लिखा है कि आपने पुकारे बोलनी है। और इसी तरह से जब हमारी मसीही बेटियां शादी के मौके पर सफ़ेद रीतवेल पहनती हैं तो बाइबल मुक़द्दस में कहीं नहीं लिखा है कि आपने ज़रूर उन्हें सफ़ेद रीतवेल ही पहनानी है, लेकिन ये इसलिए किया जाता है कि ये एक बेऐब होने का निशान है, पाकीज़गी का निशान है, तो निशान के तौर पर ये लिबास पहना जाता है। हालांकि ये कोई बाइबली रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में कहीं नहीं लिखा है कि आपने छल्ला पहनाना है, अंगूठी पहनाकर आपने निकाह करना है। लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा निशान है जो कि हम समझते हैं कि मसीही निकाह परमानेंट होता है, इसका कोई शुरू कोई एंड नहीं है। तो जब अंगूठी पहनाई जाती है तो ये भी इसी बात का निशान है। तो इससे हम समझते हैं कि कोई चीज़ें होती हैं जो खुदा का बराह रास्त हुक्म नहीं होता है, लेकिन कलीसिया उन्हें मुफीद समझती है। और मैं समझता हूं कि जो क्रिसमस है ये भी बहुत ही एक मुफीद चीज़ है। सबसे पहले तो आप देखिए कि अगरचे के जो मुख्तलिफ कलीसियाई डिनोमिनेशंस हैं, हमारे पास मुख्तलिफ फ़िरके हैं, उनके आपस में कई बातों पर इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्रिसमस जो है वो सारे मिलकर मनाते हैं। ये एक यूनिटी का निशान है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा के हुजूर में खुशी मनाने की मिसाल मौजूद है। जैसे बनी इसराइल मुख्तलिफ तरह की ईदें मनाते थे, तो इसी तरह से क्रिसमस को मनाकर हम भी इस बात को याद करते हैं कि हमारा खुदा जो कि खालिक है लेकिन हमारी खातिर वो इंसान बनकर आया है। और फिर तीसरी बात जिसके बारे में 2 दिन पहले भी मैंने जिक्र किया कि खुदा की ये मर्जी है कि उसके लोग ताज़ा दम हो, वो खुशी मनाए, ये कुरानी डिसिप्लिन है। तो चाहे पूरा साल हमारा जैसा भी गुजरे, ये चंद दिन हमारे पास होते हैं कि हम खुशी मना सकते हैं, और इस खुशी मनाने के वसीला से हम ताज़ा दम होते हैं और ताज़ा दम होकर नए साल में हम दाखिल हो सकते हैं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दिलहरी से इस क्रिसमस को मनाइए। मैं फिर से जोर दूंगा कि अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारिए। अब चैलेंजेस चलते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी। अगर कुछ मुश्किलात हल हो भी जाएं तो उनकी शक्ल बदल जाएगी, आगे और चैलेंजेस आ जाएंगे। तो खुदा जो हमें चंद एक मौके देता है, हमारे घरानों में भी, शख्सी तौर पर भी और फिर कलीसियाई तौर पर भी, तो ज़रूर हम इसको सेलिब्रेट करें। लेकिन याद रहे कि ये खुशी हमने खुदावंद में मनानी है, यानी कि वो तौर तरीके नहीं अपनाने हैं जो गुनाह आलूदा हैं, जिनसी बदकारी है या फिर शराब नोशी है या इस तरह के और मामलात हैं, बल्कि अपने ख़ानदान, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के साथ खुदावंद में होकर इस तरह से खुशी मनाएं कि जिससे हमारे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।